हेलो विद्यार्थियों, आज आपके नए चैप्टर अध्याय 2 पृथ्वी एक ग्रह के रूप में इसकी हम चर्चा करेंगे। देखें, इसके अंतर्गत पृथ्वी सौर परिवार में सूर्य से तीसरा और भौगोलिक और भूगर्भिक रूप से एक जीवंत ग्रह है, जहां अन्य ग्रहों की अपेक्षा हमें जीवन का संगीत सुनाई देता है। यानी कि हमारा जो सौर मंडल है उसमें जो ग्रह हैं उसमें केवल हमारी पृथ्वी के ऊपर ही जो है जीवन जो है वो पाया जाता है। इतने विशाल ब्रह्मांड में ऐसा नहीं हो सकता कि पृथ्वी के अतिरिक्त कहीं और जीवन न हो, लेकिन वर्तमान के जो वैज्ञानिक है वो साक्ष्य एवं प्रमाण पृथ्वी पर ही जीवन होने के संकेत जो है वो बताते हैं। पृथ्वी पर जीवन सूर्य से एक निश्चित दूरी तथा आदर्श सूर्यताप होने के कारण संभव हो पाया है। यह चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखें। हमारी पृथ्वी के ऊपर जो जीवन है वो सूर्य से एक निश्चित दूरी तथा आदर्श सूर्यताप के कारण ही संभव हो पाया है। इस प्रकार की अवस्था को हम क्या कहते हैं? गोल्डीलॉक्स पेटी के नाम से जानते हैं। गोल्डीलॉक्स पेटी जो है इसको हम कहते हैं गोल्डीलॉक्स पेटी या गोल्डीलॉक्स जोन के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि सूर्य से एक निश्चित दूरी होने पर ग्रह पर जल द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। सूर्य से क्या है, एक निश्चित औसत जो है जो निश्चित दूरी जो है वो होने के कारण हमारे जो ग्रह के ऊपर जो जल है वो किस अवस्था में हो गया? द्रव्य अवस्था में हो गया। जैसे कि प्लैनेट हमारा जो है पृथ्वी, इस अवस्था वाले ग्रहों की खोज जो है वो वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं। आपको पता होगा कई मंगल या मिशन जो है भेजे जा रहे हैं, यानी अन्य ग्रहों के ऊपर भी जीवन के खोज का जो काम है वो वैज्ञानिकों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। और कुछ ग्रह पृथ्वी जैसे वातावरण वाले हमें मिले भी हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको मंगल ग्रह। जब भविष्य में पृथ्वी जैसे जीवन का जो परिष्करण हो पाएगा और मानव प्रजाति बहुग्रही प्रजाति बन जाए। बहुग्रही समझ रहे हैं आप? बहुग्रही यानी कि अभी एक ग्रही है। एक ग्रही का मतलब केवल मानव कहाँ रह रहा है? मानव केवल कहाँ रह रहा है? मानव केवल अभी पृथ्वी के ऊपर निवास कर रहा है, लेकिन अन्य ग्रहों के ऊपर जीवन की जब संभव हो पाएगा तो मानव क्या हो जाएगा? बहुग्रही प्रजाति बन जाएगा। वह दिन पृथ्वी और मानवता के लिए संक्रांति का काल होगा। संक्रांति मतलब दोनों का जो आपस में जो है स्थानांतरण वाला समय होगा। इसमें आपको मेन चीज़ जो समझनी है, अभी जो मैंने आपको बताया इसमें आपको समझना है गोल्डीलॉक्स पेटी के बारे में। भाई गोल्डीलॉक्स पेटी मैंने अभी आपको बताया, सूर्य और पृथ्वी के बीच एक निश्चित दूरी होने के कारण हमारी पृथ्वी के ऊपर जल द्रव अवस्था में है, और इसी कारण से जो है हमारी पृथ्वी के ऊपर जो है जीवन का विकास हो पाया है। इसको हम और समझने का प्रयास करें तो देखिए, आप यहाँ पर आप देखें तो ये अपने आप में सूर्य है। देखिए, सूर्य के बाद या सूर्य के जो पास वाले जो ग्रह हैं वो काफ़ी हॉट है, टू हॉट। और उसके बाद पृथ्वी के बाद की हम बात करें तो उसके बाद में टू कोल्ड, यानी कि काफ़ी ठंडे ग्रह हैं। यहाँ पर ये जो आपको ग्रीन पट्टी दिखाई दे रही होगी, ये ग्रीन पट्टी अपने आप में यहाँ पर जो है लिखा हुआ है आपके जस्ट राइट, यानी कि यहाँ पर जो है जो दशाएं हैं वो अनुकूल दशाएं हैं, और यहाँ पर जो है जीवन की संभावना है। और इसी एरिया के अंतर्गत हमारी जो पृथ्वी आती है। तो आप देख सकते हैं सूर्य के बाद में जैसे बुध शुक्र जो है वो काफ़ी अपने आप में हॉट यानी कि गर्म जो है ग्रह हैं। उसके बाद जो पृथ्वी है वो अपने आप में जो है काफ़ी जो अनुकूलतम अवस्था में। और उसके जस्ट बाद की हम बात करें मंगल, तो मंगल भी इसी अवस्था के अंतर्गत जो है पृथ्वी से लगभग समानता रखता है। इस कारण से यहाँ पे अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा जीवन की खोज जो है की जा रही हैं या इसके प्रयास जारी हैं। उसके बाद जैसे आता है आपके बृहस्पति आता है, शनि आता है, अरुण और वरुण जो ग्रह आते हैं ये अपने आप में काफ़ी कोल्ड है, काफ़ी ठंडे ग्रह हैं। और यहाँ पर जो वातावरण जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो है अनुकूलतम नहीं है, और इस कारण से इनके ऊपर जीवन की संभावना भी नहीं है। केवल मंगल के ऊपर पृथ्वी जैसी अवस्थाएं पाई जाती है और यहाँ पर संभावनाएं हमें दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से जैसे मैं आपको जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ उसको समझे आप।
क्या बता रहा हूँ मैं आपको कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक निश्चित दूरी होने के कारण पृथ्वी के ऊपर जल जो है वो द्रव अवस्था में है ना। और आपको पता है जल ही जीवन है, बिना जल के जीवन की संभव कल्पना हम कर नहीं सकते हैं। तो इसी कारण से हमारी पृथ्वी के ऊपर जो है जीवन की उत्पत्ति जो है हुई है, और एक अपने आप में जीवंत ग्रह जो है पृथ्वी है, जो सौर परिवार का एकमात्र ग्रह है। तो इस प्रकार से पृथ्वी और सूर्य के बीच जो औसत दूरी है, और इसी औसत दूरी को हम अपने आप में, या इस एरिया को अपने आप में हम क्या कहते हैं, गोल्डिलॉक्स पैटी के रूप में जानते हैं। आगे हम बात करें पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अनेक भूगोलवेत्ताओं ने, अनेक वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग मत और अपने अलग अलग परिकल्पनाएं प्रस्तुत करी हैं। उसके अंतर्गत हम बात करें तो इसमें जो विभिन्न दार्शनिक और वैज्ञानिक हुए हैं, उनमें से एक प्रारंभिक और लोकप्रिय मत या जो मत है, विचारधारा है, वो जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट की है। जर्मन दार्शनिक या जर्मन के जो दार्शनिक हुए हैं इमैनुअल कांट, इन्होंने जो है सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपनी परिकल्पना को प्रस्तुत किया था। और उसके बाद 1796 के अंतर्गत एक जो गणितज्ञ हुए हैं लाप्लेस ने इनमें संशोधन प्रस्तुत किया, जो अपने आप में निहारिका परिकल्पना के नाम से जानी जाती हैं। तो इनकी जो परिकल्पना है, जो सबसे पहले इन्होंने दी थी, वो परिकल्पना आगे जाकर क्या कहलाई, निहारिका परिकल्पना। तो ध्यान रखें कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अनेक दार्शनिक, अनेक वैज्ञानिक, अनेक भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने अलग अलग मतों को रखा। उनमें से एक लोकप्रिय और प्रारंभिक मत रखने वाले जर्मन दार्शनिक थे इमैनुअल कांट। ये आप चित्र देख रहे हैं, इमैनुअल कांट। और इनकी विचारधारा में 1796 के अंतर्गत गणितज्ञ हुए लाप्लास, उन्होंने परिवर्तन किया, जो कि आगे जाकर निहारिका परिकल्पना के नाम से जानी गई। आगे के वीडियो में हम जो विभिन्न जो परिकल्पनाएं हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, उनकी हम एक साथ चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। अभी तक आपको जो गोल्डिलॉक्स पैटी और पृथ्वी, सौर परिवार और जो उत्पत्ति के संबंध में प्रारंभिक जो इमैनुअल कांट से संबंधित जो चीज़ें बताई हैं, उनको याद करें, नोट करें इन चीज़ों को। धन्यवाद।